एपिसोड 8 में हम देखते हैं सिंह की मॉम को एवर्सन के बारे में पता चल जाती है और वो सिंह से नाराज होकर चली जाती है। सिंह उनको मनाने आती है तो वो कहती है तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई। सिंह उनसे माफ़ी मांगती है। उसकी मॉम बोलती है मैं एक माँ होकर भी अपनी बेटी की तकलीफ को समझ नहीं पाई। फिर वो खुद को कोसने लगती है। सिंह कहती है आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही आपको कुछ भी नहीं बताया। उसकी मॉम पूछती है तुम ठीक तो हो ना। हाँ मैं ठीक हूँ मॉम, आप चिंता मत कीजिए। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोती है। वहीं दूसरी तरफ तियान एक गिफ्ट को देख रहा था जो उसने सिंह के लिए लाया था। वो कुछ सोचने के बाद सिंह के पास आता है और गिफ्ट देकर माफ़ी मांगता है, लेकिन सिंह बहुत गुस्से में थी इसीलिए बिना बात किए बाहर चली जाती है। तियान भी उसे मनाने के लिए बाहर चला आता है, लेकिन सिंह कुछ नहीं सुनती है। वो कहती है तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए था, आज तुम्हारे वजह से मेरी मॉम को सच पता चल गया और वो बहुत अपसेट है, पर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं बोला था। वैसे भी अगर मैंने प्रेगनेंसी के बारे में मेंशन नहीं किया होता तो क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं होती। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे एक्स हस्बैंड के वजह से हुआ है। सिंह कहती है तुम सही बोल रहे हो, सारी गलती मेरी ही है। ऐसा बोलकर वो गुस्से में अंदर चली जाती है। हम देखते हैं तियान को ऐसा बोलकर गिल्टी फील हो रहा था। फिर सुबह सिंह काम पे जा रही होती है, तभी वहाँ पे जाक्सू आकर उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए बोलता है। वो सिंह को अवसर देकर बोलता है तियान ने जानबूझकर कुछ नहीं बोला था। सिंह कहती है मैं जानती हूँ उसकी कोई गलती नहीं है, मैं बस अपनी मॉम को अपसेट नहीं देखना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ सिंह की मॉम वो इसे लड़ाई करने आती है और कहती है तुम्हारे वजह से मेरी बेटी की आज ऐसी हालत है। वो उसे सिंह की प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। वो ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या वो सच में प्रेग्नेंट थी। तभी वहाँ पे वही की मॉम आ जाती है। वो सिंह के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि सिंह का बच्चा किसी और का भी तो हो सकता है। सिंह की मॉम को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आती है, इसीलिए वो उसे मारने लगती है। अब उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं उन लोगों की लड़ाई रोकने के चक्कर में बेचारा जाक्सू के डैड का चश्मा टूट जाता है। फिर वही और जाक्सू के डैड उन दोनों को जैसे तैसे रोकते हैं। सिंह की मॉम बोलती है तुम इस बारे में सिंह को कुछ भी मत बताना। जाक्सू के डैड हाँ बोलते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रोई को दिखाया जाता है। उसे तियान की कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिल गया था, जिस वजह से वो बहुत खुश थी। अब हम सिंह को देखते हैं, उससे मिलने वो ही आता है। वो कहता है तुम प्रेग्नेंट थी और मुझे इस बारे में बताया तक नहीं। सिंह बोलती है मैं तुम्हें क्यों बताती, तुम कौन हो, मैं उस बच्चे का डैड हूँ। तुमने मुझसे बिना पूछे अवर्सन क्यों किया, क्योंकि ये मेरी बॉडी है, इसके साथ मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे को तुम्हारे जैसा डैड मिले। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। सिंह को अवसर देकर तियान उससे बात करने आता है, लेकिन सिंह उससे कहती है मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तियान को उसकी ऐसी बातें सुनकर खराब लगता है। अब सिंह घर आती है तो देखती है उसकी मॉम अपनी चोट पे दवाई लगा रही है। वो सिंह से झूठ बोलती है कि वो गिर गई थी। सिंह कहती है मुझे सब पता है मॉम, आप झूठ मत बोलिए, तुम्हें कैसे पता चला, क्योंकि वही मुझसे मिलने आया था। सिंह की मॉम ये बात सुनकर बोलती है उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। नहीं मॉम आप चिंता मत कीजिए। सिंह की मॉम बोलती है मैं भी काम करना चाहती हूँ, तुम अकेली कितना काम करोगी, दोनों काम करेंगे तो अच्छा होगा। फिर वो काम ढूंढने निकल पड़ती है और उनको एक रेस्टोरेंट पे डिश वॉशर का काम मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जाक्सू के डैड सिंह के पास आकर बोलते हैं तुम प्लीज़ तियान के ऊपर गुस्सा मत करना, वो बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा नादान है। मुझे पता है आपने पहले भी बताया था उसकी फैमिली ने उसे स्पॉइल किया है। जाक्सू के डैड बोलते हैं उसका भी एक रीजन है, तुम जानती नहीं हो। फिर वो तियान के एक्सीडेंट के बारे में बता देते हैं। सिंह को ये सुनकर तियान के लिए बुरा लगता है। अब रात को कपड़े सुखाते टाइम सिंह और तियान एक दूसरे से बात करते हैं। हम देखते हैं सिंह उसे माफ कर देती है और वो दोनों पहले जैसा हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर अगले दिन जाक्सू सिंह को एक फाइल लाकर देता है जो उसके कंपनी का रिजल्ट कंपटीशन का था। जाक्सू कहता है अगर तुम विनर बनोगी तो तुम्हें पैसे मिलेगा। सिंह ये सुनकर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो तियान के दिए हुए इयररिंग्स को पहनकर स्टोर पे आती है। तियान ये देखकर उसकी बहुत तारीफ करता है। फिर वो दोनों मिलकर एक ऑर्फेनेज में आते हैं चैरिटी के लिए। वो दोनों वहाँ पे बच्चों के साथ खूब मस्ती करते हैं, लेकिन अचानक से
वहाँ की हेड टीचर को कुछ हो जाता है और उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है। वहाँ पे बच्चों का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए तियान और सिंह को वहाँ पे रुकना पड़ता है। हम देखते हैं तियान को फिर से एक्सीडेंट का नाइटमेयर्स आने लगता है, इसीलिए वो सो नहीं पाता है। सिंह ये देखकर उसके साथ बाहर चली आती है। वो उससे एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। तियान बोलता है, जब भी मैं स्लीपिंग पिल्स लिए बगैर सो जाता हूँ तो ऐसा ही होता है। सिंह बोलती है, मुझे जॉक्सू के डैड ने बताया तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में। वैसे क्या तुमने अपनी फैमिली से कोई बात छुपाया है जैसे मैंने छुपाई थी? तियान ये बात सुनकर एक्सीडेंट का दिन याद करता है जहाँ पे उसकी डैड फोन पे अपनी वाइफ से लड़ाई कर रहे थे और इसीलिए उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। तियान बोलता है, कुछ बातें नहीं बताना ही अच्छा होता है। सिंह ये सुनकर बोलती है, इसका मतलब तुमने सबसे झूठ बोला था कि तुम्हें कुछ याद नहीं है? तियान हाँ बोलता है। अब वहाँ पे जॉक्सू आता है उन दोनों को लेने के लिए। तभी दो बच्चे रोते हुए सिंह के पास आते हैं। वो उनको चुप करवा कर अंदर ले जाती है। उसके जाने के बाद जॉक्सू तियान से पूछता है, क्या तुम सिंह को पसंद करते हो? तियान ये सुनकर बोलता है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम उसकी बहुत ख्याल रख रहे हो। वो मेरे साथ काम करती है इसीलिए इतना ख्याल रखता हूँ। वैसे तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम्हारी मॉम को अगर सिंह के पास्ट लाइफ के बारे में पता चलेगी तो अच्छा नहीं होगा। पहले ही सिंह की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मैं किसी को भी पसंद करूं उससे उनको क्या मतलब है? ऐसा बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद हम सिंह की मॉम को देखते हैं। वो जहाँ पे काम कर रही थी वहाँ का ओनर अच्छा नहीं था, इसीलिए उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। दरअसल वो आदमी ओल्ड कस्टमर का बचा हुआ खाना न्यू कस्टमर को दे रहा था और इसी बात पे उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। वो आदमी सिंह की मॉम को काम से बाहर निकाल देता है। वो बेचारी सैड होकर चली आती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें तियान और सिंह को दिखाया जाता है। वो दोनों ऑर्फनेज से वापस आ चुके थे। हम देखते हैं उन दोनों को साथ में रोई देख लेती है, लेकिन वो एक ही शादी के टाइम नहीं थी, इसीलिए सिंह को देखकर पहचान नहीं पाती है। वहीं दूसरी तरफ एनी जॉक्सू के घर पे डिनर करने आई थी। जॉक्सू जब घर आता है तो उसे देखकर बोलता है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझे डिनर पे इनवाइट किया था। फिर वो सब डिनर करने के बाद बाहर आते हैं। एनी कहती है, आंटी बहुत अच्छी है, तुम्हारे डैड के साथ जोड़ी अच्छी जमेगी। जॉक्सू बोलता है, तुम बेकार की बातें करना बंद करो। तभी वहाँ पे तियान और सिंह भी आ जाते हैं। तियान सिंह को बताता है कि एनी उसकी सिस्टर है। एनी देखती है जॉक्सू सिंह से बहुत अच्छे से बात कर रहा है, इसीलिए वो घर पहुँचने के बाद तियान को फोन करके सिंह के बारे में पूछने लगती है। वो तियान से कहती है, तुम उन दोनों के ऊपर नजर रखना, कहीं जॉक्सू उसके प्यार में ना पड़ जाए। तियान बोलता है, उसके साथ सबसे ज्यादा मैं रहता हूँ। तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रही हो कि मैं उसके प्यार में पड़ गया हूँ या नहीं? अच्छा तो तुम मुझे बताओ, तुम पड़ गए हो क्या? तियान ये बात सुनकर कुछ नहीं बोलता है और सिंह के बारे में सोचने लगता है। इसी के साथ एपिसोड 8 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।